जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम्य की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जैसा कि आप सबको ये मालूम है कि हम सभी लोग गुरु महाराज जी की आपस में मिल बैठ कर के चर्चा करते हैं। सत्संग तो वो मालिक ही किया करते हैं और मालिक के वचन हम लोग आपस में कहते सुनते हैं। तो गुरु के वचन जब आपस में कहते सुनते हैं तो जिज्ञासा बढ़ती है कि मालिक ने हम लोगों के प्रति क्या वचन फरमाए हैं, क्या बातें कही हैं, हम लोगों को कैसे संसार में रहना है, किस तरीके से अपने जीवनचर्या को बिताना है। एक सत्संगी बाबा जी से प्रश्न करते हैं कि गुरु जी, हमें ऐसा लगता है कि जो सत्संगी हैं, सत्संगी को गैर सत्संगी से, यानी जो सत्संगी नहीं है, उनसे ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। क्या यह सही है? क्या यह सच है? तो बाबा जी कहते हैं कि बच्चा, यहाँ तो ऐसा कोई विधान नहीं बना है कि सत्संगी को ज़्यादा दुख उठाना पड़े और गैर सत्संगी को कम दुख उठाना पड़े। आपने किसी सत्संगी को देखा होगा जो ज़्यादा दुख उठाया हो, तो उसका जो प्रारब्ध कर्म खराब ज़्यादा रहे होंगे, तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उसको ज़्यादा दुख भोगना पड़ा। लेकिन आप इस बात को समझ लो कि एक काल माया का देश है। अब आप जब सतगुरु के शरण में चले जाते हो, गुरु के पास चले जाते हो, तो आपका कोई एक लक्ष्य होता है। आपका क्या लक्ष्य होता है? आप अपने लक्ष्य पर ही चलते हो कि अब कि हम बाबा जी के पास आए, सदगुरु के पास आए, इनसे हमने दीक्षा ले लिया, रास्ता ले लिया, नामदान ले लिया, तो अब हमको इस देश में नहीं रहना है, अपने देश चलना है। इस जन्म और मरण के बंधन से हमको अब निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। आपका एक लक्ष्य होता है। अब उस लक्ष्य के मुताबिक आप परिश्रम करते हो, आप ध्यान करते हो, आप भजन करते हो, आप सिमरन करते हो, आप अपनी राहनी गहनी जो है सही दिशा पर ले चलते हो। हमें कैसे रहना है, कैसे दुनिया में रहकर अपना बर्ताव रखना है, आप इस चीज़ को करते हो। आपको ये सोचना है। सोचना ये होता है कि जितना जल्दी जल्दी हमारे कर्म ख़त्म हो जाएंगे, उतना ही जल्दी हम अपने घर निकल जाएंगे। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा आ जाती है भक्ति भाव की कि हम भक्ति करेंगे,
मालिक के नाम का सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारे कर्म जल्दी जल्दी साफ होंगे। गुरु की सेवा करेंगे, उनकी संगत करेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, तो जो जो गुरु हमें बता रहे हैं, जो जैसा जैसा हमें वो चला रहे हैं, जैसा जैसा करने को कह रहे हैं, ऐसा करने से हमारे जो कर्म हैं ये साफ होते रहेंगे। तो जब हमारे कर्म साफ होते जाएंगे जल्दी जल्दी, तो हम जल्दी अपने देश चले जाएंगे। यानी इस जन्म में हम अपना लक्ष्य यदि हासिल कर लेते हैं, हमारे कर्म सब धुल जाते हैं, तो हम अपने घर चले जाएंगे। तो आपका एक लक्ष्य होता है, सत्संगी का एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य के मुताबिक उसके अंदर कितना भाव जगता है, यह सत्संगी की सेवा भाव भक्ति सिमरन ध्यान भजन के ऊपर डिपेंड करता है। जो अपने घर चलने की एक प्रेरणा देता है कि हाँ, ये सत्संगी साधन भजन में लगता है, गुरु भक्ति में लगता है, गुरु की सेवा में लगा हुआ है, तो इसका कोई लक्ष्य है कि अपने घर जाना चाहता है। आप ये सोच लो, मान लीजिए आपको अपने घर से जो है कहीं शहर में जाना है, तो यदि आप पैदल चलोगे तो बड़ा समय लग जाएगा। पैदल चलोगे तो उस शहर में पहुंचने में ज़्यादा समय लग जाएगा। यदि आप साइकिल से चलोगे तो थोड़ा कम समय उससे लगेगा, और यदि आप मोटरसाइकिल से चलोगे तो उससे भी कम समय लगेगा। यदि आप कार से चलोगे तो उससे भी ज़्यादा समय कम लगेगा, और यदि कहीं आप हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ से जा रहे हो तो बहुत कम समय लगेगा। इसी तरीके से जब हम नाम प्राप्त करते हैं और हमारा लक्ष्य अपने घर जाने की तरफ होता है, तो हम कैसे चलते हैं? हम पैदल चल रहे हैं, हम साइकिल से चल रहे हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, या हम कार से चल रहे हैं, कि हवाई जहाज़ से चल रहे हैं। ये हमारी सवारी के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस सवारी पे बैठे हुए हैं, हम कितने समय में इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। बहुत सारे प्रेमी ऐसे होते हैं जो नाम दान प्राप्त कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि चलो अब नाम तो मिल गया है, अब तो अपने घर जाना ही है। अब वो दुनिया में दुनियादारों की तरह रहते हैं। समय मिलता है साधन भजन कर लेते हैं, समय मिलता है तो कहीं सत्संग में चले जाते हैं, समय मिलता है, यानी दुनिया का उनका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। दुनिया के सारे काम काज को यथोचित रूप से करते हुए, ऐश आराम की ज़िंदगी को व्यतीत करते हुए, जब जब उन्हें समय मिलता, मौका मिलता है और काम नहीं रहता है, तब वो गुरु के पास जाते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनके सेवा में लग जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से ऐसे बहुत प्रेमी होते हैं जो ऐश आराम की ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, और जब जब समय मिलता है तो महात्माओं के दर्शन सेवा सत्संग का भी लाभ उठाते हैं। तो उनका चलने का ये भाव होता है कि वो पैदल चल रहे हैं, यानी अब ज़िंदगी में उनको कोई भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं है। हर तकलीफ़ उनके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन जाती है। इसलिए हर तकलीफ़ों को दूर करने के लिए दुनिया में जैसे दुनियादार अपनी हर मुसीबत को दूर करने के लिए कामों में लगे रहते हैं, वैसे वो भी दुनिया के हर कामों में लगे रहते हैं, ताकि हमें सुख सुविधा यहाँ मिलती रहे। दूसरे वो होते हैं जो थोड़ा जल्दी चलते हैं, जल्दी चलना चाहते हैं, जैसे साइकिल से चलना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी और वहाँ पहुँचेंगे। तो वो दुनियादार, वो सत्संगी होते हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा पहला लक्ष्य काम ये है, हमें सिमरन ध्यान भजन करना है। तो नित्य नियम से सुबह शाम वो बैठते हैं, नित्य नियम से वो सुबह शाम बैठते हैं। अब जो है
वो सुमिरन ध्यान भजन सुबह भी करते हैं, सुमिरन ध्यान भजन शाम को भी करते हैं। कहते हैं गुरु जी ने कहा कि 2 टाइम करो, तो सुमिरन ध्यान भजन सुबह शाम वो जो है करते हैं। इसके बाद वो जो है यदि कहीं सत्संग मिल जाता है तो थोड़ा समय निकाल कर सत्संग भी सुन लेते हैं, लेकिन वो भी दुनिया में सुख खोजते हैं। वह भी दुनिया में कोई भी अपना काम नुकसान नहीं होना देना चाहते, और वो भी दुनियादारों की तरह ऐश आराम की ज़िंदगी को वो भी जीना चाहते हैं। वो भी उसी तरीके से चलते हैं। इस तरीके से उनका ये जीवन चलता रहता है। तीसरे वो होते हैं जो कार या मोटरसाइकिल से या कार से चल रहे हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं, अब उनको ये लगन लगी रहती है कि हमको अपना काम करना है, तो उनको जब जब समय मिलता है तब तब सुमिरन ध्यान भजन सेवा सत्संग जैसे जैसे उनको मिलता जाता है वैसे वैसे वो करते रहते हैं। ये नहीं है सुमिरन ध्यान भजन कर लिया तो फिर छुट्टी ले लिया, नहीं, जब भी समय मिल गया तो भजन में बैठ जाते, जब भी समय मिल गया तो ध्यान में बैठ जाते, जब भी समय मिल गया तो सेवा में लग जाते, जब भी समय मिल गया तो सत्संग सुन लेते। वो ये भी चाहते हैं। तो उनका दुनियादारों की तरह से और लोगों की तरफ से उनका ख्याल सुख में कम होता है। वो कहते हैं मालिक जैसा चाहेगा वैसा सुख दुख ये तो मालिक के हाथ में है, और मालिक हमें जैसा रखेगा सुख दुख में वैसा हम रहेंगे। यह सोच करके वो दुनिया में ही रहते हैं, दुनियादारों की तरह अपना काम बरतते हैं, बशर्ते वो ज़्यादातर ख्याल अपना मालिक की तरफ लगाते हैं, सुमिरन ध्यान भजन में लगाते हैं, साधन भजन में लगाते हैं, सेवा सत्संग में लगाते हैं। चौथे वो होते हैं जो इनको डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं अभी सांसों की पूंजी मेरी कब ख़त्म हो जाए। उनके अंदर ये भय उत्पन्न हो जाता है। वो अपने काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी नहीं सोचते दिन है कि रात है, कब है, क्या है। वो हर वक्त उस मंजिल पर चलने लगते हैं, जो अपने घर जाने की मंजिल है उस मंजिल पर चलने लगते हैं। सिमरन ध्यान भजन करते रहते हैं। रात में नींद खुल गई तो रात में बैठ गए, जब भी उनको ख्याल आ गया तब भी बैठ गए, जरा से उनके फुर्सत मिली तो बैठ गए। यानी वो हमेशा हर वक्त उनका ख्याल भक्ति में ही लगा रहता है। यानी अब दुनिया की उनको कोई परवाह नहीं, चाहे सुख मिलता हो, दुख मिलता हो, लाभ होता हो, हानि होता हो, जस मिलता हो, अबजस मिलता हो, तर्क वितर्क, यानी वो किसी विवाद में वो फंसना नहीं चाहते, किसी विवाद में वो उलझना नहीं चाहते। उस विवाद से वो किनारा कस लेते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, भाग जाते हैं, कहते हैं हम इस विवाद में उलझेंगे नहीं। क्योंकि उनको अपना एक लक्ष्य होता है कि मेरा जो लक्ष्य है अब की बार अपने घर चलने का, और समय बहुत कम है, अब किसी को ही पता नहीं कब समय पूरा हो जाए। इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उनका सारा ख्याल भक्ति में ही लग जाता है। अब अपना शरीर का निर्वाह करने के लिए तो जो कुछ भी उनको मोटा महीन कपड़ा मिल जाता है उसको पहनते हैं, और जो कुछ भी उनको धंधा, कोई भी काम धाम मिल गया तो अपना करते रहते हैं, क्योंकि पेट है, पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ता। लेकिन यह निर्मित मात्र वो करते हैं, और उनका सारा ख्याल मालिक की भक्ति में ही लग जाता है। उनको कहते हैं को हेलीकॉप्टर या जहाज़ से जा रहे हैं, यानी वो अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं इस तरीके के सत्संगी होते हैं। तो आपको ये समझना होता है कि जो पैदल चल रहे हैं, जो पैदल चलते हैं, उनके सामने जो दुख और सुख है, जो दुख और सुख है, यानी जो दृश्य है, जो रास्ते में आने वाला जो दृश्य है वह देरी से आएगा, और जो आ गया है तो देरी से ख़त्म होगा। जैसे आप पैदल जा रहे हो तो कोई बगीचा आ गया, तो बगीचे की छाँव है आपको मिल गई, तो वह छाँव इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पैदल आप चल रहे हो। तो जब चलते चलते बगीचा को पार हो जाओगे तब छाँव ख़त्म होगा, तब धूप आ जाएगा, और जब धूप आ गया तो धूप भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जब चलते 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 फिर कोई ऐसा बगीचा मिलेगा तब धूप ख़त्म होगी।
इस तरीके से पैदल चलने वालों के मार्ग में यदि सुख आ गया तो सुख ज़्यादा समय तक टिकता है, दुख आ गया तो वह दुख भी ज़्यादा समय तक टिकता है। और जो साइकिल या मोटरसाइकिल से चलते हैं उनके लिए जो है ये जो सुख आ गया वह भी थोड़ी समय के लिए और दुख आ गया वह भी थोड़ी समय के लिए, यानी ये आते जाते रहते हैं। और जो कार से चलते हैं, तेज़ और गाड़ी की रफ्तार से चलते हैं, उनके जीवन में सुख दुख आता रहता है, यानी जल्दी जल्दी वो दृश्य आते जाते रहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, और जो जहाज से चल रहे हैं यानी जल्दी पहुंच रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कब दुख आया और कब सुख आया, क्योंकि उनके सामने दृश्य आए चले गए पलक झपकते, आए चले गए पलक झपकते। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो सत्संगी जो भी है, यदि वो रास्ता ले लिया है, भक्ति भाव भजन करता है, तो जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही सबको दुख सुख भोगना पड़ता है। लेकिन जो कर्मों की गति है, यानी जो हमारे संचित कर्म जमा हैं, जिनको इस जीवन में हमें ख़त्म करना है, हमें साधन भजन गुरु भक्ति सेवा में लगकर उसको ख़त्म करना है, तो उसका भी हम जब मेहनत से करेंगे तो थोड़ा तकलीफ तो हमको उठाना ही पड़ेगी। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हमेशा के लिए आप आज़ाद हो जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं, बाबा जी ये समझाते हैं कि बच्चा, एक महात्मा जी थे, वो जब छोटी अवस्था में थे तो स्कूल में वो दाखिला किए। पढ़ने लिखने में तो मतलब ठीक है ठाक थे, लेकिन इतना भी ठीक ठाक नहीं थे, लेकिन मीडियम में ठीक है ठाक थे। लेकिन उनका एक लक्ष्य था कि हम पढ़ाई में पास हो जाएं, फर्स्ट नंबर आवें। और उनका जो टीचर था, जो उनके गुरु थे, उससे उनका प्रेम भी था। तो जब गुरुजी घर पे कुछ काम देते थे बच्चों को कि जाओ इस काम को तुम घर पे पूरा करना और हमको कल सुबह दिखा देना, तो बाबा जी जो है वो थोड़ा फुटबॉल खेलने में उनका शौक़ लगता था। तो घर पे आते तो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए चले गए। और उन्होंने घर का काम भी, जो घर का काम दिए थे गुरुजी उनके, उसको पूरा भी नहीं किया। और जब स्कूल पर वो गए दूसरे दिन, तो उनके गुरुजी ने पूछा कि जो काम किया है, जो काम दिया था, उस काम हमको दिखाओ। तो उन्होंने कहा काम पूरा नहीं किया। तो कुछ प्रश्न पूछा तो प्रश्नों का जवाब भी नहीं दिया। तो उनको जो है छड़ी से अपना जो है सजा दिया, मारा, जो भी 2-4 छड़ी मारे होंगे। तो इनके बगल का एक भी और लड़का था, उसको भी घर का काम करने के लिए दिए थे, उसको भी उठाया। तो उसने कहा कि नहीं, काम नहीं पूरा किया हूँ। प्रश्न भी पूछा तो वह प्रश्न का जवाब भी नहीं दिया, तो उसको नहीं मारे। तो जब क्लास ख़त्म हो गया तो ये बाबा जी जो छोटी अवस्था में थे, तो ये जो है गए अपने गुरुजी के पास, कहें गुरुजी जो मेरे साथ वो लड़का है वह अभी तो काम पूरा नहीं किया और वह भी जो है आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, तो उसको आपने कोई सज़ा नहीं दिया, हमको आपने सज़ा दिया। तो उसको प्यार से समझाते हुए कहें कि बच्चा, उसको तो पास नहीं होना है, उसको तो पास नहीं होना है। वह जो है उसको हम सज़ा भी दे के क्या करेंगे, वो पढ़ेगा लिखेगा ही ये नहीं। लेकिन तुम्हें तो पास होना है, तुम्हें तो फर्स्ट आना है, इसलिए तुमको सज़ा दी जाती है कि ताकि तुम पढ़ो। तो हम लोग इस काल माया के देश में रहते हैं। तो काल माया के देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो धनी बानी हैं, सेठ साहूकार हैं, वो अच्छे बुरे जो भी कर्म उनको करते हैं, तो काल भगवान ये सोचते हैं कि ये तो अब इसी देश में रहेगा, उसको और बढ़ावा देते हैं और शाबाशी देते हैं। अच्छा करता है तो खराब करता है तो जो भी उसके शाबाशी देते हैं। भगवान ने यही बात कहा कि जो जिस मार्ग पर चलता है, अच्छा मार्ग पर चल रहा है तो उसको मैं और प्रोत्साहन करता हूँ, खराब मार्ग पर चलता है तो भी प्रोत्साहन करता हूँ।
महात्मा ये समझाते हैं, अब वो जो है काल भगवान ये सोचते हैं कि तो अपने ही देश में रहेगा, तो उसको शाबाशी देते हैं। लेकिन जिसको ये जान जाते हैं कि ये सत्संगी हो गया है, ये बाबा जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लिया, ये अब इस देश में नहीं रहेगा, तो काल ये सोचता है कि जितना वसूली कर लिया जाए, इसको जितना दंड दे दिया जाए, तो दंड दे दे करके, यानी वो अपने तरफ से दंडित करता है, दुख देकर, मुसीबत दे करके, कि ये छोड़ दे बाबा को, उसके मार्ग को छोड़ दे और फिर ये हमारे देश के कानून में दाखिला हो जाए, जैसा मेरे देश का कानून है उसी के अनुसार ये करने लगे। बस ये दुख ही इसीलिए आता है कि ताकि हम घबरा जाएं और बाबा जी के ऊपर शंका कर लें, गुरु जी के ऊपर शंका कर लें, उनके बताए हुए रास्ते पर जो हम चल रहे हैं उन पर शंका कर लें। इसलिए महापुरुष कबीर साहिब जी लिखते हैं कि काल चिचावत है खड़ा, जागु पियारे मीत, और नाम स्नेही जगी रहा, तू क्यों सोवे निश्चिंत। यानी काल अपने सिपाही को, जो इसके कारिंदे हैं, जो उसके सिपाही हैं, उसको जगाता है। काल के सिपाही क्या हैं? एक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इन सिपाहियों को वो काल भगवान जगाते हैं कि देख, ये सत्संगी है जो भजन में लगता है, सिमरन में लगता है, ध्यान में लगता है, सेवा में लग रहा है, गुरु भक्ति में लग रहा है, तो ये तो पार हो जाएगा, निकल जाएगा। और हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ये करने न पाए, ये सुमिरन ध्यान भजन सेवा सत्संग न करने पाए, इसलिए हमने तुमको भेजा है। और तुम सो रहे हो, ये भजन कर रहा है, तो तुम जाग जाओ। वो काल भगवान इसको जगाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, कि जाओ इसके अंदर, सत्संगी के अंदर। तो सत्संगी के अंदर जब वो जाता है तो उसके अंदर साधन कर रहा है, तो भी उसके अंदर कोई ऐसी सपने वाली बात या ऐसी कोई सी बात नज़ारे आने लगते हैं जिसके तहत उसके अंदर काम जाग जाता है, या कोई ऐसी बात आ जाती है जिस पर उसको क्रोध आने लगता है, या कोई ऐसी बात फिर आ जाती है कि जिसके कारण लोभ जगता है, मोह जगता है, अहंकार आता है। यानी सत्संगी के अंदर साधना के वक्त में भी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार उत्पन्न होते रहते हैं। तो सत्संगी ये सोचता हमारे अंदर ये क्यों उत्पन्न हो जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, ये इसलिए उत्पन्न हो जाते हैं कि वो मालिक त्रिलोकीनाथ ये नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, इसलिए उनके जो सिपाही हैं, इन सिपाहियों को जगाते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक सत्संगी को सावधानी के साथ ध्यान भजन और सिमरन में लगना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न होने लगे यदि, तो उस पर क्रियान्वित नहीं होना चाहिए। यानी ये काम जग रहा है तो अपना साधना छोड़ नहीं देना चाहिए, जग रहा है तो उस पर लगो मत, अपने ख्याल में तुम लगे रहो, तो धीरे धीरे फिर वो शांत हो जाएगा। ऐसे लहर उठती रहेगी, फिर नीचे समाती रहेगी, लहर उठती रहेगी, समाती रहेगी। ये न सोच लेना कि नहीं ये सब खत्म हो जाए तो मैं भक्ति करूँगा। ये जब तक श्वासों की पूंजी है तब तक ये खत्म होने वाले नहीं हैं। इन्हीं के बीच में रह करके तुम्हें जो है अपने लक्ष्य को तय करना है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए किसी भी सत्संगी को आप ये न कहो कि इसके अंदर काम आया या क्रोध आया या लोभ आया या मोह आया, अहंकार आया, मत कहो, क्योंकि वो ये बेचारा इससे तो दूर होना ही चाहता है, लेकिन ऊपर से दबाव पड़ रहा है। तो ये लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये इसके पास आ रहे हैं। फिर भी लड़ाई तो हो रही है, लड़ाई बहुत तेज होती है, क्योंकि सत्संगी इनसे दूर होना चाहता है, वह सत्संगियों को इसमें लगाना चाहता है। सत्संगी दूर होना चाहता है, वह सत्संगी को इसमें लगाना चाहता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं बड़े संघर्ष की बात है।
बाहर की लड़ाई होती है तो आदमी जानता है, लेकिन अंदर की जो लड़ाई होती है ये कैसे कोई बाहर का आदमी जानेगा। ये तो वही जानता है जो इस मार्ग पर चलता है। इसलिए कहा कि मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष। अब इस मार्ग पर चलते कभी वो जीतेगा, कभी तुम जीतोगे, कभी वो जीतेगा, कभी तुम जीतोगे, कभी हावी हो जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। तो इसमें दोष नहीं देखा जाता है, इसमें तो लड़ाई चल रही है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संगी को तकलीफ जो होता है या कर्मों का जो हिसाब किताब है उसको चुकता करने के लिए ही होता है। और वैसे किसी भी सत्संगी को न ज़्यादा दुख होता है और न ज़्यादा सुख मिलता है। प्रारब्ध के अनुसार सबको सुख और दुख मिलता है, बशर्ते जब हम अपने घर की तरफ अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो जल्दी जल्दी जब हम निकलने लगते हैं तो वो नज़ारे जल्दी जल्दी आने लगते हैं, सुख दुख जल्दी जल्दी आने लगते हैं। इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य पर चलना चाहिए, भक्ति भाव में लगे रहना चाहिए। गुरु पर भरोसा करो, गुरु पर विश्वास करो, हमेशा हर पर गुरु की बंदगी करो कि हे मालिक आप ही हमें भवसागर से पार लगा सकते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी ये सत्संग मिलता है इस सत्संग को आप बराबर सुना करो। और हम लोग गुरु महाराज जी की बातें वचन आपस में कहते सुनते हैं तो एक तरीके का मजबूती आएगी, भक्ति भाव भजन में मन लगेगा, धीरे धीरे हम उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हर वक्त गुरु से प्रार्थना करो कि हे मालिक इतनी दया बख्शो, अपनी मेहर रखो कि हम आपकी भक्ति कर सके, हम अपने घर तक पहुंच सके। बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता, तो आप मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और बराबर सत्संग मिलता रहता है। तो जब सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास पहले सत्संग पहुंचेगा, तो आप जरूर सुनो। जय गुरुदेव।